हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। आज के बाद आपकी सभी क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे होंगी। हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक पॉइंट्स के बारे में, तो हम यहाँ आज स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो हम नोमेनक्लेचर के रूल हम कर रहे थे। तो यहाँ से हमने नोमेनक्लेचर के अंदर कुछ रूल्स के बारे में पढ़ा था। जैसे फर्स्ट रूल हमारे पास था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें सिलेक्ट करनी है। सेकंड रूल हमने वहाँ पर लिया था कि जो भी हमारे पास ब्रांच आती है उसको हम लोवेस्ट नंबर देते हैं। तो ऐसे ही हमने 5 से 6 रूल्स के बारे में यहाँ पर पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो पहले हमने पढ़े हैं इसके अंदर वो सभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग्स थी। सैचुरेटेड मीन्स जहाँ पर आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो उनको हमने नाम दिया था क्या? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। आज जो हम बात करेंगे जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपके पास होते हैं, उन कार्बन कंपाउंड्स को हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं या हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन मीन्स यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले आपके पास जो कंपाउंड्स है उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इनकी नोमेनक्लेचर हम किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स में आपके पास डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड कार्बन के जिन कंपाउंड्स के बीच में होता है उन कार्बन कंपाउंड्स के लिए हम सफिक्स में इन का यूज करते हैं। सफिक्स में किसका यूज करेंगे? हम इन का यूज करेंगे। और जिन कार्बन कंपाउंड्स के बीच में आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है उनके लिए हम आइन का यूज करते हैं। तो उन्हीं के लिए हमें यहाँ पर रूल देखने हैं। तो देखिए आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो आपके पास बनते हैं तो हम यहाँ से बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट रूल जो आपके पास होता है द पेरेंट चेन मस्ट कंटेन मल्टीपल बॉन्ड इट मे और मे नॉट लॉन्ग। कि किसी भी आपके पास कार्बन के कंपाउंड के अंदर अगर आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है तो वहाँ पे आप ये चीज़ मेजर नहीं करोगे कि कहाँ पर आपके पास यहाँ पे लॉन्ग चेन आपके पास आ रही है या नहीं आ रही है। वो रूल यहाँ पर फेल हो जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे भी आपके पास इस कार्बन के बीच में भी आपके पास डबल बॉन्ड होता तो हम यहाँ पर क्या करते? हम जो काउंटिंग है हम इधर से इस प्रकार करते। तो सबसे पहला जो रूल, अगर हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है तो हमें यहाँ पर देखना है किसको? कि कार्बन के अंदर जो लॉन्ग चेन है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक बन रही है। तो हमने यहाँ पर देखा हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो डबल बॉन्ड आने से हमने यहाँ से नेमिंग शुरू की 1 2 3 4 और 5। और ये जो चीज़ है हमारे पास ये कहाँ पर रहेगी? हमारी ब्रांच में रहेगी। तो हम यहाँ पर जो नेमिंग कर रहे हैं इस कंपाउंड की अगर हम नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास ब्रांच में एक कंपाउंड है जिसके अंदर 2 कार्बन आपके पास मिल रहे हैं। और 2 कार्बन के लिए हम कौन सा नाम लिखते हैं? इथ नाम लिखते हैं। कौन सा लिखते हैं? इथ। और ब्रांच में अगर कोई कंपाउंड है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? आइल लगाते हैं। फिर दूसरी बात हमें यहाँ पर देखना है कि इसकी पोजीशन क्या है। मेन जो हमारे पास है पोजीशन, इसकी पोजीशन हमारे पास कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर है। और 5 कार्बन के लिए हम जो यूज करते हैं, 5 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं पेंट। तो यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ पर पेंट। और डबल बॉन्ड जहाँ पर भी आता है पोजीशन के साथ डबल बॉन्ड का सफिक्स भी यूज किया जाएगा। जैसे फर्स्ट पे हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड है तो हम यहाँ पे फर्स्ट पे लिखेंगे इन। तो इस कंपाउंड का जो नाम हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा? 2 इथाइल पेंट। और 1 पे हमारे पास क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा। तो कार्बन के कंपाउंड्स में यहाँ पर हमें देखना है कि जो डबल बॉन्ड आपको मिलेगा उसको हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। अब आप यहाँ से देखें जो ये रूल इसने बोला है कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम लंबी चेन को देखें। अगर लंबी चेन की मैं बात करूँ यहाँ से तो 1 2 3 4 5 और 6
मेरे पास यहाँ से 6 कार्बन यहाँ पर बन रहे थे, लेकिन साथ ही हमारे पास यहाँ पर क्या आया, उस साइड में डबल बॉन्ड है। तो हमें यहाँ पर इस रूल को ना मानते हुए हमें प्रेफरेंस देना है डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड को जब हमने प्रेफरेंस दी, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते समय अब हमें देखना है लॉन्ग चेन हमारी कहाँ से आ रही है, जहाँ पर आपका डबल बॉन्ड भी लॉन्ग चेन के अंदर काउंट हो जाए। तो इसी वजह से हमने इधर से यहाँ पर इसकी नेमिंग स्टार्ट की है। और हम देखते हैं जैसे हमारे पास आ गया CH3, CH, CH2, CH और डबल बॉन्ड CH2, हमारे पास ये कंपाउंड आया है। और इधर से मेरे पास CH3। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारा जो डबल बॉन्ड है वो किस साइड है। तो डबल बॉन्ड हमारा किस साइड है, इस साइड में है। तो हम नेमिंग करने के लिए इस कंपाउंड की 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे हम करेंगे इसके अंदर। यहाँ पर देखें तो हमारे पास सबसे पहले हम ब्रांच को लिखते हैं। ब्रांच हमारी कितने नंबर पर है, यहाँ पर 4 पर। तो हम यहाँ से लिखेंगे 4 पे हमारे पास कौन सी है ब्रांच में, एक कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, मिथाइल। और 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, पेंट। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई है कि जहां पर हमारा डबल बॉन्ड आता है पोजीशन के साथ, हम उसको क्या लिखेंगे, 1 पे हमारे पास क्या है, इन है। तो ये नेम इसके लिए हमारे पास बन जाएगा। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जब डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड को हमें क्या करना है, लोवेस्ट नंबर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए हमारे पास है द मल्टीपल बॉन्ड गेट्स लोएस्ट पॉसिबल नंबर, जो हमने अभी किया है। मल्टीपल बॉन्ड इधर है तो इधर से नेमिंग स्टार्ट करेंगे, इधर है तो इधर से नेमिंग स्टार्ट करेंगे। एक और एग्जांपल आपके पास आ रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको दिया गया है, और जब डबल बॉन्ड आपको दिया गया है तो इधर से हमने नेमिंग स्टार्ट की इसकी 1, 2, 3 और 4। तो 4 कार्बन के लिए हमने यहाँ पर ब्यूट का यूज किया, और फर्स्ट पे हमारे पास क्या आ रहा है, इन आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे ब्यूट। 1 पे हमारे पास क्या है, इन है। डबल बॉन्ड की यहाँ पर नंबर वो लिखना है जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जहाँ से हमने स्टार्ट किया, इस कार्बन पर आपके पास जो डबल बॉन्ड आ रहा है पहले वाले कार्बन पर, ये नहीं है कि आप इस कार्बन के बारे में लिखेंगे 2 इन, नहीं, जिधर से आपने स्टार्ट किया है और जो कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है वो पहले कहाँ पर आ रहा है तो उसको देखेंगे। तो इसका हमारे पास जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, ब्यूट 1 पे इन। अब देखिए नेक्स्ट रूल जो हमारे पास है, यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि किसी भी कंपाउंड के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाए, या आपके पास यहाँ पर आपने देखा लोवेस्ट लोकेंट सेट्स ऑफ रूल अप्लाइड फॉर मोर देन 1 मल्टीपल बॉन्ड, मतलब एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड अगर आपके पास आ रहे हैं, तो वही हमने देखना है रूल कि जहाँ पर सबसे पहले आपको कम नंबर मिलता है उधर से हम नेमिंग को स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर हम देखें इसको, आपको दिया गया है ये CH2 डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब देखें इसके अंदर अगर मैं यहां से काउंटिंग करता हूं 1, 2, 3, 4, 5, जो हमारे पास डबल बॉन्ड है उसको कितना नंबर मिल रहा है, इधर से 2 नंबर आपके पास मिल रहा है। अगर मैं इधर से नेमिंग स्टार्ट करूं 1, 2, 3, 4 और 5, तो हमें देखना है यहां से अगर मैं नेमिंग स्टार्ट कर रहा हूं तो जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अटैच है वहां पर हमें कौन सा नंबर मिल रहा है, 1 नंबर मिल रहा है। अगर मैं इधर से बात करूं, इधर से अगर मैं नेमिंग करने की कोशिश कर रहा हूं तो यहां से डबल बॉन्ड जिस कार्बन के साथ अटैच है उसको कौन सा नंबर मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है। रूल हमारा क्या है, लोएस्ट नंबर हमें मिलना चाहिए। तो लोएस्ट नंबर जब हमें मिलेगा तो हम नेमिंग कौन सी सही होगी, हमारे इस साइड से, ये हमारा रूल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इधर से हमारी जो नेमिंग है वो गलत रहेगी। तो हमने इस कंपाउंड की इधर से नेमिंग की 1, 2, 3, 4, 5, और 5 कार्बन के लिए हम जो यूज करते हैं वो क्या होता है हमारे पास, पेंट। फिर हमने यहाँ पर देखना है जो डबल बॉन्ड है वो 2 बार है। कितनी बार है हमारे पास डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2 बार है। और कौन कौन सी पोजीशन पर है, एक तो हमारे पास 1 पे है और एक हमारे पास 3 पे है। तो हम यहाँ से लिखेंगे 1 और 3 पर हमारे पास कौन सा है, 2 बॉन्ड है। तो 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं,
डाई वर्ड का हम यूज करते हैं, और यहां से डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स लगता है आपके पास क्या हो जाएगा, वो डाई इन। तो इसका अगर हम नाम देखते हैं तो पेंट 1 और 3 पे आपके पास कौन सा आता है, डाई इन आता है। तो जब आपके पास किसी भी चेन के अंदर ऐसा हो मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, तो आपने देखना है जिधर से आपको, जिस साइड से आपको यहां पर कम नंबर डबल या ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है, तो हम उधर से हमारी नेमिंग को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट रूल में हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है when the sets of locant have same term the double bond give preference over the triple bond। अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि एक कंपाउंड आपके पास जैसे यहां पर दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर आपके पास CH2 और C, और फिर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिए यहां पर जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझें। आपके पास एक ही चेन के अंदर डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड आपको मिल रहे हैं। साथ ही यहां पर एक और कंफ्यूजन है कि हम नेमिंग इधर से स्टार्ट करें इधर से स्टार्ट करें। क्यों है? क्योंकि इधर से अगर हम नेमिंग को स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 और 5, अगर मैं इधर से नेमिंग को स्टार्ट करूं 1 2 3 4 और 5, कार्बन की संख्या भी दोनों से एक जैसी आपके पास आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो रूल मैं अप्लाई करने वाला हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलती है कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में अगर आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक ही पोजीशन पर, इक्विवेलेंट पोजीशन पर आपके पास आ जाते हैं, इधर से भी 1 पे है आपके पास, इधर से भी 1 पे है आपके पास, तो आपको प्रेफरेंस देना है डबल बॉन्ड को। जिस साइड में आपके पास डबल बॉन्ड होता है उस साइड से आप नेमिंग को स्टार्ट करेंगे। ये रूल भी हमें यही बात बता रहा है कि व्हेन द सेट्स ऑफ लोकेंट्स हैव सेम टर्म, अगर आपके पास सेम पोजीशन पे आपके पास आ रहा है तो डबल बॉन्ड गिव प्रेफरेंस ओवर द ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हमें ज्यादा प्रेफरेंस देनी है बजाय किसके, ट्रिपल बॉन्ड के। तो यहां से अगर मैं ऊपर वाली जो नेमिंग है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको दोनों बातें बता रहा हूँ, आप गलत किस तरीके से करते हैं और आपका वो ठीक किस तरीके से होगा। तो इसको अच्छे से मेंटेन करके देखें कि भाई हमें यहाँ पर गलती नहीं करनी है, क्योंकि ऊपर वाली जो बात है मैं सीधा यहाँ से भी नेमिंग करके आपको बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ से आपको बताया जा रहा है कि आपको गलती नहीं करनी है। अगर आप इस साइड से ऐसे चलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें चलना है इधर से, और इधर से जब मैं चलता हूँ तो आपके पास यहाँ पर क्या आता है 1 2 3 4 और 5 कार्बन हमारे पास है। 5 कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, वर्ड रूट पेंट। और फिर दूसरा हमें देखना है, एक हमारे पास इन है, तो इन कितने पे है, हमारे पास 1 पे है, तो 1 पे हमने यहाँ पर क्या किया, इन को लगाया। और फिर हमारे पास अगर मैं इधर देखता हूँ 4 पे, 4 के लिए हम क्या 4 पे हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, मैंने अभी बताया था, डबल के लिए हम इन का यूज करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन का यूज करेंगे, और साथ में हमें पोजीशन भी देनी है। तो साथ में जब हम पोजीशन को देंगे तो 4 पे हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा सफिक्स हम यूज करते हैं, आइन। दोबारा फिर से देखिए, हमारे पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हमने वर्ड लिखा पेंट, और 1 पे हमारे पास डबल बॉन्ड है तो इन, और 4 पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लिखेंगे आइन। तो यहाँ पर अगर आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ जाता है तो आपको प्रेफरेंस किसको देना है, डबल बॉन्ड को देना है, और इस तरीके से हम उसकी नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें बताया जा रहा है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। नेक्स्ट हमारा है फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप है क्या हमारे पास। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास होता है, ये एटम्स का एक ग्रुप होता है आपके पास। एटम्स का आपके पास क्या है, एक ग्रुप है जो किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। जैसे आपके पास यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख रहे हैं, या मैं अलग से लिख देता हूँ, CH3 CH2OH।
अब आप में से जिसको भी पता है OH हम जो वर्ड है वो यूज करते हैं किसके लिए, अल्कोहल के लिए। तो मीन्स जहां पर भी OH आएगा वो उसकी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो करता है कि यहाँ पर ये जो कंपाउंड आपका है वो किस फैमिली से रिलेटेड है, अल्कोहल फैमिली से रिलेटेड है। अगर आपके पास यहाँ पर आता है CH3COOH तो इसको देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये जो कंपाउंड आपके पास है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो फैमिली है आपके पास उससे आपके पास क्या करता है, आपके पास ये ग्रुप आया हुआ है। तो ये कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको डिटरमाइन करता है, जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और हमने पढ़ा था इसका हम दोनों तरीके से यूज करते हैं, सफिक्स के अंदर भी और प्रफिक्स के अंदर भी। प्रफिक्स के अंदर हम इसका यूज कब करते हैं, जब किसी भी कंपाउंड के अंदर आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप अगर आपके पास आ जाएं, तो दो फंक्शनल ग्रुप जब आते हैं तो एक का जो यूज है हम प्रफिक्स के लिए और दूसरे का यूज हम किसके लिए, सफिक्स के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन का जो हम सिलेक्शन करेंगे वो किस बेस पर हम यहाँ पर करेंगे तो वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे वो देंगे फंक्शनल ग्रुप में। मतलब अगर आपके पास किसी कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आपके पास आ जाए, ब्रांच चेन भी, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी आपके पास कोई भी आ जाता है, तो सिंपल ग्रुप अगर आपके पास कोई आ गया है तो वहां पर जो हम प्रेफरेंस देंगे, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हम किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। उसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को सॉरी, और फिर हम देंगे किसको, ट्रिपल बॉन्ड को। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट जो भी हमारे पास आता है, मतलब साथ में जिसको हम ब्रांच भी बोलते हैं, अगर वो आता है तो उसको सबसे कम प्रेफरेंस हमें यहाँ पर देना है। अब फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास यहाँ पर आ रहा है CH3 CH2 CH2 CH3 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, और CH2OH। अगर हम यहाँ पर नेमिंग की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप आपके पास कौन सा आया है, यहाँ पर OH आया है। कौन सा है, OH। OH के लिए मैंने अभी बताया आपके पास OH जो आपके पास है इसके लिए हम ओल का यूज करते हैं सफिक्स में, और दूसरा हमारे पास जो OH है वो कौन सी फैमिली से रिलेटेड है, अल्कोहल फैमिली से आपके पास रिलेटेड है। तो इनका नाम जब भी हम लिखते हैं तो इसके नाम के बाद में हमें ओल लगाना पड़ता है। तो कैसे, अब यहां पर देखें हम कार्बन में, अगर मैं इधर से नेमिंग स्टार्ट करूं 1 2 3 4, यहां पर जो आपके पास OH है उस OH को आपको कम नंबर देना है। आपने कार्बन की लंबी चेन यहाँ पर नहीं देखनी है, 1 2 3 4 5। अगर मैं इधर चलता हूँ तो आपके पास 5 कार्बन बनते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कम नंबर देना है किसको, OH को। तो यहाँ से हम स्टार्ट करें 1 2 3 4, और इधर से भी अगर हम चले 1 2 3 4 तो हम दोनों तरफ कहीं भी नेमिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम कार्बन की बात करें तो 4 कार्बन के लिए हमारे पास यहाँ पर ब्यूट का यूज होगा, प्लस जिस साइड में हमने नेमिंग की है उससे एक्स्ट्रा जो बच जाता है आपके पास उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रांच को लिखेंगे। 2 पे हमारे पास, यहाँ पर 2 पे हमारे पास 2 कार्बन अगर आपके पास आए हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे। और 4 कार्बन के लिए हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम किसका, ब्यूट का। और सिंगल बॉन्ड हमारे पास सभी में है तो एन का यूज करेंगे। और 1 पे यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 1 पे, ये 0 नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 पे जो हमारे पास आएगा, 1 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ओल आएगा। क्या आएगा, ओल आएगा। तो 1 पे हमारे पास क्या है, अल्कोहल ग्रुप हमारे पास था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, ओल लिखा। तो 2 इथाइल ब्यूट एन, और 1 पे हमारे पास क्या है, ओल है। अब और हम करके देखते हैं, जैसे हमारे पास है CH3 CH, इधर से हमारे पास आ रहा है OH, CH2 CH2 CH3। तो नेमिंग स्टार्ट करते हैं हम, इधर से नेमिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। 4 पे हमारे पास OH आ रहा है। अगर हम इस साइड से करते हैं 1 2 3 4 5, आपके पास कितने कार्बन बन रहे हैं, यहाँ पर 5 कार्बन बन रहे हैं। और इसको हमने कम नंबर दिया है, इधर से अगर हम करते हैं तो 4 पे आता है। तो 5 कार्बन के लिए जो हम यूज करते हैं, पेंट का यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और यहाँ पर लिखेंगे 2 पे हमारे पास क्या आ रहा है, ओल आ रहा है। तो ये इसका आपके पास कंपाउंड का नाम बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे,
ये एक आप यहाँ पर टेबल देख रहे हैं जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की है, और ये फंक्शनल ग्रुप वो है जिनको याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ का तो हम यूज़ कर चुके हैं जो आपको अच्छे तरीके से याद होंगे, जैसे हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हमने नाम का यूज़ किया था एन का, और इसको हमने नाम क्या लिखा, एल्केन। अगर डबल बॉन्ड आपके पास आता है तो आप लिखते हैं एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपके पास यहाँ पर क्या आता है, आयन आता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो X लिखा हुआ है, इस X का मतलब हमारे पास क्या है, ये हैलोजन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप के अंदर हमारे पास जो हम नाम यूज करते हैं तो इसके लिए नाम यूज किया जाता है हेलो एल्केन। कौन सा नाम यूज होता है इसके लिए, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम हैलोजन के बारे में देखेंगे। हैलोजन में हमारे पास आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे पास हैलोजन है। अगर हमारे पास किसी भी कंपाउंड के अंदर F मिलता है, इसको हम परफिक्स के अंदर यूज करते हैं F के लिए। जैसे यहाँ पर हेलो लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे यहाँ पर फ्लोरो, क्या लिखेंगे, फ्लोरो। Cl अगर हमारे पास मिलता है तो क्लोरो, और Br अगर हमारे पास मिलता है तो ब्रोमो, और I अगर आपके पास मिलता है तो इसको हम लिखते हैं आयोडो। अब इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इधर से। देखिए आपके पास आ रहा है CH3, CH2, CH2, CH, और इसके साथ आपके पास लग रहा है I, और इधर से आपके पास CH3। अब अगर इसका नेमिंग हम करते हैं तो सभी वही रूल पहले वाले फॉलो होंगे आपके पास, 1 2 3 4 5, या और बढ़ा लीजिए इसके अंदर 6। अब यहाँ से देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमारे पास जो आई लगा हुआ है उसकी पोजीशन क्या है। यहाँ पर पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो 2 पे हमारे पास आ रहा है, और मैंने अभी बताया आई के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आयोडो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आयोडो, और 6 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं हेक्स का, सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करेंगे किसका, एन का। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 आयोडो हेक्सेन। ऐसे ही और भी आपके पास कंपाउंड आ सकते हैं, जैसे आपके पास CH3, CH2, CH2, Br। तो हम इधर से नेम स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब हमारे पास फर्स्ट कार्बन जो हमारे पास है, फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, ब्रोमो। तो हम लिखेंगे 1 पे हमारे पास ब्रोमो है। 3 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोप का, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करेंगे किसका, एन का। तो ये हमारे पास इसकी हैलोजन ग्रुप की नेमिंग हम इस प्रकार से करते हैं। हैलोजन में कौन कौन आता है दोबारा फिर से देख लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं हेलो एल्केन का। और ये आपका 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो आपके पास चैप्टर है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर आपके पास है ये 12th क्लास में, हेलो एल्केन। तो यहाँ पर जो हेलो एल्केन में हम यूज़ करते हैं सबसे पहले हैलोजन्स का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और इनके लिए जो हमारे पास परफिक्स यूज किया जाए, परफिक्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास नेम लगते हैं वो किसी भी कंपाउंड के नाम से पहले लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे F के लिए फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप आ रहा है OH, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। इसके लिए नाम जो हमारे पास जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है, ओल। और यहाँ पे एल्केन प्लस ओल हमारे पास लगा हुआ है, जिससे आपके पास बना है एल्केनोल। वो हमने किया भी था। जैसे अगर मैं बात करता हूँ CH3 CH2 OH की, तो हमारे पास यहाँ पर 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए एल्केन का यहाँ पर मतलब क्या है कि 2 कार्बन के लिए हम ईथ का यूज कर रहे हैं और एन लगा रहे हैं, तो ये एल्केन है हमारे पास। और 1 पे हमारे पास यहाँ पर क्या है, ओल है। तो इसका जो नाम हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप जो आता है CHO। CHO जो ग्रुप है इसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप ये हमारे पास है। और एल्डिहाइड के लिए जो वर्ड सफिक्स जो हम यूज करते हैं वो सफिक्स हमारे पास लगता है क्या, अल। ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आपके पास CHO मिलेगा तो वहां पर आप किस सफिक्स का यूज करोगे, अल का यूज करोगे। ये जो CHO ग्रुप है हम देखेंगे ये किस प्रकार से उत्पन्न होता है। इसको अगर हमें लिखना है तो इधर जो ये बॉन्ड दिए गए हैं तो इसका मतलब है ये यहाँ पर किसी R से अटैच है। R यहाँ पर आपके पास क्या होता है, एल्काइल। क्या होता है,
एल्काइल ग्रुप कोई भी आपके पास हो सकता है। और जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में ये HO है, H है जो डायरेक्टली अटैच है हमारा कार्बन से, और ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, किसके साथ, कार्बन के साथ। अगर हमारे पास यहाँ पर जैसे कोई भी कंपाउंड आ रहा है CH3 CH2 CHO, तो हम नाम लिखेंगे 1 2 3, और 3 कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन के लिए हम नाम लिखेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लेंगे ओल एन, और एक पे हमारे पास क्या है, अल है। अब देखिए क्या हो अगर आपके पास ऐसे कोई कंपाउंड आपको मिल जाए CH3 CH2 CH, और यहाँ पर आपके पास है CHO, और इधर से आपके पास CH2 और CH3। अब देखिए कहाँ से हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें रूल देखना है कार्बन की लंबी चेन का। तो हम देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 कार्बन बन रहे हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ये रूल आपके पास गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें एक फंक्शनल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, और फंक्शनल ग्रुप को हमें कम नंबर देना है। ऐसे भी नहीं करना है, कभी आप ऐसे कर दो 1 2 3 कि इधर से हमें 3 नंबर मिल रहा है, इधर से भी 3 नंबर मिल रहा है, तो कम नंबर हमने दे दिया। ऐसा नहीं करेंगे। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? हमें स्टार्ट करना है जहाँ पर आपका CHO यहाँ पर लगा हुआ है। तो 1, जब भी आपके पास कार्बन में कोई भी ऐसी चीज आपके पास आती है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, CH3 CH2 CH2 CH3, और आपके पास यहाँ पर क्या है, CHO। तो यहाँ पर इस कार्बन को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट 1 2 3 और 4। उधर भी हम जा सकते हैं। अब यहाँ पर 2 पे अगर हम देखते हैं तो 2 पे हमारे पास जो ग्रुप आता है इसका नाम हमारे पास क्या है, इथाइल है। और 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट का यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन का यूज करेंगे, और एक पे हमारे पास क्या है, यहाँ पर अल है। तो ये इस कंपाउंड का आपके पास नाम बन जाएगा। इस प्रकार से हम इसको नेमिंग में यूज करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, और इसके लिए हम क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अल हम यहाँ पर इसके लिए लगाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास है C डबल बॉन्ड O। आपके पास कार्बन पे यहाँ पर डबल बॉन्ड आपके पास बना हुआ है, और इधर आपके पास क्या है, R है। मैंने अभी बताया कि जो ये आपके पास ये बॉन्डिंग जो दर्शा रहा है, इधर आपके पास दोनों साइड में क्या है, R है। इसने इसको ऐसे लिखा है R C डबल बॉन्ड O। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये ग्रुप जो आपके पास आया है जहां पर किसी कार्बन में जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच है, इस ग्रुप का जो नाम हमारे पास होता है वो होता है कीटोन। क्या नाम होता है इसका? कीटोन नाम होता है। और कीटोन को जब हम सफिक्स में यूज करते हैं तो इसके लिए ओन लगाया जाता है, वन नहीं है ये। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ओन पढ़ेंगे। जब भी हम कोई भी नाम लगाएंगे तो इसका नाम जो हम लिखेंगे वो हमारे पास आ जाएगा एल्केनोन। मतलब जैसे हमारे पास आ रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपके पास CH3 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप का, सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करेंगे एन का, और C डबल बॉन्ड O दोनों साइड में आपके पास कार्बन है तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑन का। तो ये आपके पास जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोपेनोन। तो ऐसे ही हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इसके लिए हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो किया जाता है ओइक एसिड। क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। दूसरा हमारे पास ये क्या है, ये आपके पास आते हैं एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स में जो आपके पास लगाया जाता है सफिक्स वो क्या लगाया जाता है, ऑयल क्लोराइड, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास ये ग्रुप्स सारे के सारे आपको दिए गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी ग्रुप्स को आपको अच्छे से याद करना है और ऐसे नेमिंग में इनको यूज करना है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक को।